गेम बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेम बिटकॉइन चैनल में। और आज की इस कॉइन खजाना सीरीज में मैं रिव्यू करने वाला हूं मेटा हैश को। दोस्तों, कॉइन खजाना एक ऐसी सीरीज है जहां पे मैं क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करता हूं। तो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दबा दीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकन ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, मेटा हैश को हम आज रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। तो दोस्तों, कॉइन मार्केट कैप पे मेटा हैश की जो रैंक है वो है 117। मार्केट कैप है इसकी $36.7 मिलियन की। सर्कुलेटिंग सप्लाई है 393 मिलियन कॉइन्स की। टोटल सप्लाई है दोस्तों कॉइन की 2.8 बिलियन कॉइन्स की और मैक्सिमम सप्लाई है 9.2 बिलियन कॉइन्स की। दोस्तों, अगर हम मार्केट्स में जाकर देखें तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं बिटफॉरेक्स पे और कुकॉइन पे, यानी कि सिर्फ बहुत कम लिमिटेड एक्सचेंजेस पे ये है अभी अवेलेबल। पर इसके अगर हम चार्ट्स में जाकर देखें तो इसकी अलग सी स्टोरी है। मेटा हैश रिसेंटली बहुत ज़्यादा शूट किया है। इसका रीज़न है दोस्तों मेटा हैश के फोर्जिंग रिवॉर्ड्स, जिसके बारे में आपको मैं डिटेल में अभी बताऊंगा वीडियो में। प्राइस आप दोस्तों देख सकते हैं, इसका जो February 21 को प्राइस रिकॉर्डेड है 698 सतोशीज का है और फिलहाल इसका प्राइस चला गया है लगभग 2300-2400 सतोशीज, यानी कि लगभग 4 गुना हो चुका है इस कॉइन का प्राइस। तो पहले जान लेते हैं मेटा हैश क्या है, फोर्जिंग क्या है और बाद में आपको दिखाऊंगा कि आपको फोर्जिंग कैसे करनी है। अगर आपके पास मेटा हैश के कॉइन्स हैं तो आप उनको फोर्ज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेटा हैश अपने आपको क्लेम कर रहा है बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन 4, एक क्रिप्टो करेंसी जो कि फास्ट है, सिक्योर है और डिसेंट्रलाइज्ड है। अंडर 3 सेकंड से क्लेम कर रहे हैं। इनकी वैलिडेशन रेट परफॉर्मेंस है ओवर 50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। सिक्योर है क्योंकि ये मल्टी पीओएस कंसेंसस एल्गोरिथम यूज़ करता है। दोस्तों, मेटा हैश का मेन नेट लॉन्च हो चुका है। इसका जो आप सॉफ्टवेयर है मेटा गेट, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हर प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। विंडोज़ के लिए है, मैक के लिए है, लिनक्स के लिए है, ऐप स्टोर iOS अभी आने वाला है, गूगल प्ले, एंड्रॉयड एपीके आप डाउनलोड कर सकते हैं। पर मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि एंड्रॉइड वर्जन अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। इनफैक्ट जो भी जितने भी वर्जन्स हैं यहाँ पे वो सारे अभी बीटा मोड में हैं, यानी कि काफ़ी अनस्टेबल से वर्जन्स हैं। हालांकि काम ये कर रहे हैं बट आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है इसको यूज़ करने में। तो ये तो हो गया दोस्तों मेटा गेट सॉफ्टवेयर। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेटा हैश की क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो यहाँ पे लिस्टेड हैं। What is MetaHash? MetaHash is a next generation network based on blockchain 4.0 technology for sharing digital assets and platform for creating and managing decentralized apps and services in real time। तो MetaHash को आप मानिए एक डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट गेटवे है, यानी कि एक साइलो सिस्टम की तरह आप मान सकते हैं कि आप जो भी नेट में एक्सेस करेंगे, जो भी इंटरनेट पे जो आप एक्सेस करते हैं, MetaHash जब इतना ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, उनका जो विजन है वो यही है कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो अभी आप सेंट्रलाइज सर्विसेज पे होस्ट करते हैं वो सारी की सारी होस्ट होने लग जाएगी मेटा हैश पे, मेटा हैश की ब्लॉकचेन पे। तो बेसिकली आइडिया ये है कि अभी जैसे आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, जैसे क्रोम यूज़ कर रहे हैं या कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, मेटा गेट आप यूज़ करेंगे तो वो भी ब्राउज़र की तरह काम करेगा। जो भी ऐप्स होंगी वो सारी मेटा गेट में आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ कोई भी वेबसाइट जो मेटा गेट पे होस्टेड है वो आप जाके यहाँ पे जो भी यूआरएल टाइप करेंगे उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। तो ये है मेटा गेट का जो है बेसिक विजन। अब इसके बाद इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इनकी ट्रेस चेन क्या है, जो मेटा गेट की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं। मेटा ऐप्स डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स हैं जो आप मेटा गेट प्लेटफॉर्म के लिए बिल्ड कर सकते हैं। मेटा गेट इनका सॉफ्टवेयर है, डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट। और मेटा हैश कॉइन जो पूरा का पूरा नेटवर्क को पार कर रहा है वो है मेटा हैश कॉइन। अब मेटा हैश कॉइन का दोस्तों क्या पर्पस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप ऐप्स डेवलप करेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स या कोई भी वेब एप्लीकेशंस जो मेटा गेट पे चलेंगी, उसको क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि जो भी नोड्स होस्ट कर रहे हैं मेटा गेट के प्लेटफॉर्म को, उन सब नोड्स को इंसेंटिव दिया जाता है आपकी एप्लीकेशन होस्ट करने के लिए। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं जो कि आप मेटा गेट पे डालना चाहते हैं, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो लॉक करने पड़ते हैं, मेटा हैश के कॉइन्स। और आपको यहाँ पे ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि आप पर डे कितना मेटा हैश में पे करेंगे उन सर्वर्स को जो आपकी एप्लीकेशंस होस्ट कर रहे हैं। तो आपको कुछ कमिटमेंट देनी होती है, 30 डेज़ की, 60 डेज़ की या 1 ईयर की, जो भी कमिटमेंट है वो आपको मेटा हैश कॉइन्स लॉक करने होते हैं। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन यूज़ होती रहेगी वैसे वैसे आपके मेटा हैश के कॉइन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे जो भी नोड्स आपकी एप्लीकेशन को होस्ट कर रहे होंगे। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए जैसे आप अभी सर्वर कॉस्ट देते हैं तो सर्वर कॉस्ट पे आप अपनी वेबसाइट होस्ट करते हैं, बिल्कुल वही कंसेप्ट है। बट यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि ये क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है तो मल्टीपल पीयर्स पे जाके होस्ट होता है और जो सर्वर कंपैरिजन की अगर हम कॉस्ट को कंपेयर करें तो काफ़ी चीप पड़ता है मेटा हैश पे कोई भी एप्लीकेशन या अपनी वेबसाइट होस्ट करना। इसके बाद दोस्तों इन्होंने एक्सप्लेन किया है ट्रेस चेन क्या है। मोर देन 100,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड ऑन ईच नोड ये सपोर्ट कर सकता है। जितने ज़्यादा नोड्स मेटा हैश में बढ़ते रहेंगे उतनी ज़्यादा इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ती रहेगी क्योंकि ये मल्टी पीओएस एल्गोरिथम को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज लोअर देन इन एनी रेगुलर ब्लॉकचेन, रीजनेबल डेटा स्टोरेज कॉस्ट विद ट्रेस चेन फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट्स,
Any asset can be tokenized into MetaHash coin to circulate in MetaHash, Ethereum एंड अदर नेटवर्क्स। तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट कि जो मेटा हैश है, मेटा गेट है, जो सॉफ्टवेयर है, वो बिटकॉइन और इथेरियम भी सपोर्ट कर रहा है अपार्ट फ्रॉम मेटा हैश कॉइन्स। अब यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है कि मेटा हैश की जो ब्लॉकचेन है वो इतनी ज़्यादा फास्ट क्यों है, ऐसा क्या ये यूज़ कर रहे हैं। अगर आप टेक्निकल डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर वाइट पेपर कर सकते हैं और यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि मेटा हैश इतनी परफॉर्मेंस ऐसी क्यों दे रहा है। मेटा ऐप्स के बारे में आपको बताया कि क्लाउड सर्विस है, जो आपकी ऐप्स हैं वो पीयर नोड्स पे जाके होस्ट हो रही हैं। इसका एडवांटेज ये है कि बहुत ही सिंपल से सिंपल एक सिंगल पेज की एप्लीकेशन भी आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको कोई कॉम्प्लेक्स जीयूआई बनाना है या कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनानी है, सिर्फ एक पेज की सिंपल सी वेबसाइट भी आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे फुल सपोर्ट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का, यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी आप उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। मेटा गेट के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद आता है मेटा हैश कॉइन्स, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ हो रहा है, डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ हो रहा है, ऑपरेशन ऑफ एप्लीकेशन और अदर सर्विसेज में जिसमें आ जाती है मेटा ऐप्स, एडवर्टाइजिंग इन मेटा गेट एंड अदर सोर्सेज। तो ये इनका फ्यूचर में रोड मैप है कि मेटा हैश कॉइन कहाँ कहाँ यूज़ होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से मेटा हैश कॉइन का प्राइस शूट कर रहा है वो है माइनिंग फॉर्जिंग ऑफ एमएचसी, यानी कि एमएचसी कॉइन्स को आप फोर्ज कर सकते हैं जिसके थ्रू आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और वो रिवॉर्ड्स इतने सब्सटैंशली लोगों को मिल रहे हैं कि जिसकी वजह से एक तरीके से फोमो क्रिएट हो रहा है एमएचसी कॉइन के लिए और लोग उसको बाय कर रहे हैं। तो मेटा हैश कॉइन दोस्तों ट्रेडिशनल माइनिंग से नहीं मिंट हो रहा, यहाँ पे फोर्जिंग से मिंट हो रहा है। फोर्जिंग क्या है? फोर्जिंग यहाँ पे आपको एक एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने एक आर्टिकल में। फोर्जिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ब्लॉक जनरेशन एंड वैलिडेशन विच सपोर्ट्स द ऑपरेशन ऑफ एंटायर मेटा हैश नेटवर्क। Every node participates in the forging process. It is a high performance alternative to mining used in proof of work networks. तो माइनिंग का ऑल्टरनेटिव है फोर्जिंग। और फोर्जिंग बेसिकली क्या है कि वो वैलिडेट करता है अगर आपके वॉलेट के अंदर कुछ मेटा हैश कॉइन्स पड़े हैं तो आपका वॉलेट भी उस नेटवर्क का पार्ट बन जाएगा और वो भी ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करना शुरू कर देगा। अब क्योंकि आपके वॉलेट में जो कॉइन्स हैं वो लॉक्ड हैं और आप फोर्जिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको उसके बदले में रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब जो रिवॉर्ड्स हैं दोस्तों वही सारा मुद्दा है मेटा हैश में, जिसकी वजह से मेटा हैश कॉइन का प्राइस बढ़ रहा है कि रिवॉर्ड्स कैसे मिल रहे हैं और कितने सब्सटैंशियल रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं कि जिसकी वजह से लोग इसको खरीद रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेटा हैश के मेटा गेट सॉफ्टवेयर में, जहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप भी कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके अंदर और फोर्ज कर सकते हैं अपने कॉइन्स। तो दोस्तों सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको डाउनलोड लिंक दिखाया था वहाँ से आपको डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर। जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने एक ऐसा स्क्रीन आएगा, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर सबसे होगा मेटा ऐप्स और नीचे होगा जो यूज़र क्रिएटेड ऐप्स हैं। हालांकि ये कोई ग्राउंड ब्रेकिंग ऐप्स नहीं है, बहुत सिंपल सी ऐप्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया सिंगल पेज की वेबसाइट अपडेट कर सकते हैं। तो ये है रैंडम रिवॉर्ड फॉर्जिंग कैलकुलेटर। तो सबसे पहले मैं आपको यही दिखा देता हूँ दिखाने के लिए कि कैसे जो रिवॉर्ड्स हैं वो काम करेंगे। तो आपको बस इस पर क्लिक करना है और जैसे आपके ब्राउजर में वेबसाइट खुलती है बिल्कुल वैसे ही एक वेबसाइट खुल जाएगी। तो ये आपके सामने एक वेब पेज खुल गया, यही है वो ऐप और इसको आप रेगुलर ब्राउज कर सकते हैं जैसे कि आप नॉर्मल वेब ब्राउजर में करते हैं। तो दोस्तों ये है रिवॉर्ड कैलकुलेटर। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि 12,000 नोड्स जो हैं वो ऑनलाइन हैं। तो आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा उसके चांसेस क्या हैं 8.3%। अब दोस्तों ये यहाँ पे हो जाता है इंटरेस्टिंग क्योंकि मेटा हैश जो है फोर्जिंग के लिए रैंडम रिवॉर्ड्स देता है। तो अगर आप वॉलेट अपने वॉलेट में स्टोर कर रहे हैं कुछ कॉइन्स उसको फोर्ज कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको रैंडम रिवॉर्ड्स मिलेंगे, यानी कि कोई गारंटी नहीं है कि आपको डेली कुछ ना कुछ वहाँ पे रिवॉर्ड मिले, आपको रैंडमली रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये रैंडम रिवॉर्ड्स हैं तो सिर्फ 1000 लोगों को या 1000 एक्टिव वॉलेट्स को ही रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज रैंडम रिवॉर्ड, ऑल एक्टिव वॉलेट्स विद मोर देन 1 एमएचसी आर एलिजिबल। तो अगर आपके वॉलेट में एटलीस्ट एक एमएचसी कॉइन पड़ा है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। 10% जो है इस पेड टू ओनर्स ऑफ एक्टिव वॉलेट्स, तो 10% रिवॉर्ड ओनर्स ऑफ एक्टिव वॉलेट्स को दिया जाएगा। एक्टिव वॉलेट की डेफिनेशन क्या है कि आपको जो मेटागेट सॉफ्टवेयर है वो 4 घंटे एटलीस्ट 24 आवर्स में चला के रखना पड़ेगा। उससे ज़्यादा जितना चलाएंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे, पर मिनिमम 4 घंटे वो आपका वॉलेट ऑनलाइन होना चाहिए, तभी आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, तभी आप उसके एलिजिबल होंगे। तो रिवॉर्ड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको यहाँ पे टेबल में दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है कि रिवॉर्ड कैसे दिए जाएंगे। तो अगर आपका वॉलेट फर्स्ट प्लेस में आता है यानी कि आपको ये रैंडमली चूज़ होगा, तो अगर आपके वॉलेट को रैंडमली फर्स्ट प्लेस मिल गई तो आपको उस दिन 95,000 से ऊपर एमएचसी मिल जाएंगे। अगर आपका वॉलेट सेकंड प्लेस में आया तो 19,000, थर्ड प्लेस में आया तो 9,000, फोर्थ प्लेस में 6,000, फिफ्थ प्लेस में 4,000। तो ये तो हो गई फर्स्ट 5 प्लेसेस में आपको इतने एमएचसी मिल जाएंगे। बाकी अगर आपका वॉलेट रैंक कर रहा है 6th से लेकर 100 प्लेस में तो आपको 190 एमएचसी कॉइन्स मिलेंगे। अगर आपकी रैंक आती है 101st से लेकर 1000 तक तो आपको 38 एमएचसी कॉइन्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि 12,000 आज की डेट में
जो वॉलेट्स हैं वो एक्टिव हैं। तो अगर आपका वॉलेट रैंडमली चूज़ हो जाता है उन 12,000 में से और इनमें से किसी भी रैंक में अगर आ जाता है तो कॉरस्पॉन्डिंगली आपको उतने रिवॉर्ड में कॉइन्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों यही है रीज़न जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रहा है एमएचसी का, क्योंकि यहाँ पे लोग इसको एक लॉटरी की तरह कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अभी कम चांसेस हैं एमएचसी के। जितने ज़्यादा उम्मीद है वॉलेट्स की ऑनलाइन होने की, उससे कम वॉलेट्स अवेलेबल हैं। तो जितने कम होंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे। तो यही चीज़ का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी चीज़ में लॉटरी में बेसिकली पार्टिसिपेट करने के लिए मेटा हैश का जो कॉइन का प्राइस है वो बढ़ रहा है, क्योंकि हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। अब पार्टिसिपेट कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेटा गेट में, और मेटा गेट में जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको मेटा ऐप्स दिखाई देंगी। तो सबसे पहले तो जब आप एक्सचेंज पे अपने कॉइन्स खरीदेंगे, आपको मेटा गेट इंस्टॉल करने के बाद एक वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा और उस वॉलेट में वो कॉइन्स ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उस कि मेटा वॉलेट्स में जब आप जाएँगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि मेटा हैश के कॉइन्स आपके वॉलेट में कितने हैं, टेस्ट मेटा हैश कॉइन्स हैं वो कितने हैं, बिटकॉइन कितना है, इथेरियम कितना है। मैं दोस्तों यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि बिटकॉइन इथेरियम मत स्टोर करिए, क्योंकि अभी बीटा वर्जन में है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कुछ ना कुछ बग्स आ सकते हैं। मेटा हैश में फोर्जिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आप सिर्फ अपने कॉइन्स यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं और फोर्जिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, क्योंकि ये वॉलेट में आप कॉइन्स ट्रांसफर कर देंगे तो इस वॉलेट का जो है वो बैकअप लेना मत भूलिए, क्योंकि जितनी भी प्राइवेट कीज़, जैसे मैंने आपको बताया हुआ पहले कि प्राइवेट कीज़ आपके हाथ में होती हैं, प्राइवेट कीज़ कहीं स्टोर नहीं होती। अगर आपने प्राइवेट कीज़ घुमा दी तो अपने कॉइन्स भी गंवा बैठेंगे। तो सबसे पहले जब आप वॉलेट क्रिएट कर लेंगे मेटा गेट सॉफ्टवेयर के अंदर, तो अपना बैकअप ज़रूर ले लीजिए। तो मेटा हैश जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक वॉलेट क्रिएटेड है। ये वॉलेट है जिसमें अभी आपको दिख रहे हैं 39.9 एमएचसी कॉइन्स। बट कॉइन्स दोस्तों इस वॉलेट में ज़्यादा हैं, और यहाँ पे वो इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि वो कॉइन्स हैं फ्रोज़न, एक कॉन्ट्रैक्ट में फ्रोज़न है, क्योंकि मैं उनको फोर्ज कर रहा हूँ। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब आपने कॉइन्स अपने मेटा वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लिए, उसके बाद आपको एक बार फिर से जाना पड़ेगा मेटा ऐप्स में, यानी कि होम स्क्रीन पे। वहाँ पे आपको दिखाई देगा मेटा फोर्जिंग। अब मेटा फोर्जिंग यहाँ पे एक टेस्ट वाला भी है, टेस्ट पे मत जाइए, आप मेटा फोर्जिंग पे जाइए, उस पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपके सामने आएंगी 3 ऑप्शंस। तो मेटा में आप 3 टाइप की फोर्जिंग कर सकते हैं। एक तो है मेटा गेट फोर्जिंग, एक है सर्वर फोर्जिंग और कॉइन डेलीगेशन फोर्जिंग। तो मेटा गेट फोर्जिंग वो है जो आप अपने वॉलेट के थ्रू फोर्ज करते हैं, यानी कि 4 घंटे तक आपको ये जो सॉफ्टवेयर है इसको 24 आवर्स में ऑनलाइन रखना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे। अगर आप कॉइन को डेलीगेट करते हैं, डेलीगेट का मतलब आप किसी ऐसे सर्वर पे अपने कॉइन्स डेलीगेट कर रहे हैं जो कि सर्वर ऑनलाइन रहेगा, आपको ऑनलाइन रहने की ज़रूरत नहीं है, पर डेली में आपको प्रोपोर्शनेटली रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। तो जो भी वो सर्वर रिवॉर्ड जीतेगा या जो भी उसको फोर्जिंग के रिवॉर्ड्स मिलेंगे, सर्वर्स को अलग से मिलते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जिसने डेलीगेट किया होगा उसको। तो ये एक तरीका है कि आप यहाँ पे रेगुलरली बिना किसी रिस्क के इनकम जनरेट कर सकते हैं कॉइन डेलीगेशन फोर्जिंग करके, क्योंकि आपको गारंटीड है कि रेगुलरली कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जो मेटा गेट फोर्जिंग है, जो आपके वॉलेट की खुद की फोर्जिंग है, उसके अंदर रिवॉर्ड्स रैंडम है। तो मैं आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें दिखा देता हूँ। मेटा गेट फोर्जिंग में सबसे पहले आपको क्लिक करना है कि आपके वॉलेट में अगर आप फोर्जिंग करना चाहते हैं, तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका मेटा वॉलेट आ जाएगा। उस पर आपको दोबारा से क्लिक करना है। तो इस स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मेरा वॉलेट यहाँ पे खुल गया। यहाँ पे स्टॉप फोर्जिंग का बटन है। यहाँ पे आपने अभी तक फोर्जिंग अगर नहीं स्टार्ट किया तो आपको यहाँ पे स्टार्ट फोर्जिंग होगा। तो आपके वॉलेट में दोस्तों मिनिमम 101 कॉइन्स होने चाहिए, तभी आप मेटा वॉलेट में फोर्जिंग कर सकते हैं। वॉलेट में पर्सनल फोर्जिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, 101 कॉइन्स होने मिनिमम ज़रूरी हैं। उसमें से 100 कॉइन्स जो होंगे वो आपके लॉक हो जाएंगे फोर्जिंग में। 100 कॉइन्स से ही लॉक होती है फोर्जिंग, तो 100 कॉइन्स होने ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास एटलीस्ट 1 या 2 एक्स्ट्रा एमएचसी कॉइन्स होने चाहिए, तभी आपके वॉलेट एक्टिव माना जाएगा। और ये सब होने के बाद जब आप स्टार्ट कर देंगे फोर्जिंग, उसके बाद आपको ऑनलाइन रहना है 4 घंटे से ज़्यादा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 11 घंटे से सिस्टम चल रहा है, तो मैं 4 घंटा ऑलरेडी क्रॉस कर चुका हूँ आज के दिन का। तो एटलीस्ट आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अब ये जो फोर्जिंग है दोस्तों, ये मैंने 2 दिन पहले स्टार्ट करी है और मुझे आज की डेट में कोई भी रैंडम रिवॉर्ड नहीं मिला है। ये जो आपको रिवॉर्ड दिख रहा है ये है कॉइन डेलीगेशन के थ्रू। तो कुछ कॉइन्स जो हैं वो मैंने मेटा वॉलेट में फोर्ज करे हैं, यानी कि 100 कॉइन्स यहाँ पे फोर्ज हुए हैं, और बाकी के जो बचे हुए कॉइन्स थे वो मैंने कॉइन डेलीगेशन में जाके फोर्ज किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो मेरे फ्रोज़न कॉइन्स हैं वो है 650, यानी कि 100 कॉइन्स इसमें से यहाँ पे हैं, और 550 कॉइन्स जो हैं वो मैंने फोर्ज किए हुए हैं कॉइन डेलीगेशन में। तो ये जो रिवॉर्ड मेरे को मिल के आया है ये मुझे कॉइन डेलीगेशन से मिल के आया है, यानी कि 550 कॉइन्स जो मैंने फोर्ज किए हैं किसी और सर्वर पे, उसके बदले में मुझे आज की डेट में 1.17 एमएचसी कॉइन्स मिले हैं। अब ये वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है सर्वर को कितना रिवॉर्ड्स मिला, उसके हिसाब से मुझे यहाँ रिवॉर्ड मिलेगा। बट आज मुझे इतना ही यहाँ पे रिवॉर्ड मिला है। यहाँ पे जो टोटल एस्टिमेटेड रिवॉर्ड है ये है टोटल एमएचसी कितने डिस्ट्रीब्यूट होने हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 194,000, यानी कि 1,94,000 कॉइन्स जो हैं
वो डेली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये तो हो गए दोस्तों वॉलेट के थ्रू फोर्जिंग। अब जो दूसरी फोर्जिंग आती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो है सर्वर फोर्जिंग। अब सर्वर के लिए दोस्तों आपके पास मिनिमम 100,000 कॉइन्स होने चाहिए, तभी आप सर्वर होस्ट कर सकते हैं। तो ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल भी है, तो अगर आपको ये इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। तो तीसरी आती है वो है कॉइन डेलीगेशन। अब कॉइन डेलीगेशन में दोस्तों यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी सर्वर की लिस्ट कि कौन से सर्वर्स पे आप कॉइन्स को डेलीगेट कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे दोस्तों आपको दिख जाएगा वो सारे सर्वर्स जहाँ पे आप डेलीगेट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप जाइए फिल्टर में और यहाँ पे चूज़ करिए रिकमेंडेड और बिलो हार्ड कैप, क्योंकि उसी सर्वर पे आपको डेलीगेट करना है जिसकी हार्ड कैप अभी भी पेंडिंग है। क्योंकि अगर आप हार्ड कैप वाले सर्वर पे कर देंगे तो आपको कुछ भी रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। और या उसके बाद आप कर दीजिए यहाँ पे अप्लाई चेंजेस। तो ये सारी जो लिस्ट है ये सॉर्ट होके आ जाएगी आपके सामने कि कौन से ऐसे सर्वर्स हैं जिस पे आप डेलीगेट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे टिप देना चाहूँगा कि उन्हीं सर्वर्स पे जाके डेलीगेट करिए जिनकी जो यहाँ पे रेटिंग है या तो 4 है या 5 है, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड्स दोस्तों मिलते हैं। तो जो भी 5 या 4 रेटिंग के हैं उन्हीं पे जाके डेलीगेट करिए। तो मान लीजिए आपको इस सर्वर पे डेलीगेट करना है, तो आप बस इस पे यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, इसका स्क्रीन यहाँ पे खुल जाएगा, सर्वर की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी और आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा डेलीगेट MHC। जब आप डेलीगेट करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कितना अमाउंट आपको डेलीगेट करना है और कौन से वॉलेट से करना है। तो अपना यहाँ पे वॉलेट सेलेक्ट कर लेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे एंटर करेंगे कि आपको कितने कॉइन्स यहाँ पे डेलीगेट करने हैं। तो सर्वर में डेलीगेट करने के लिए दोस्तों आपके पास होने चाहिए मिनिमम 512 कॉइन्स। 512 कॉइन से नीचे हैं तो आप डेलीगेट दोस्तों नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप अगर एक्सचेंज पे खरीदते हैं तो आप एटलीस्ट 512 से ज़्यादा कॉइन्स खरीदिए, क्योंकि ट्रांसफ़र फी भी कुछ चली जाएगी और आपके वॉलेट में भी कुछ होने चाहिए कॉइन्स, तभी आपको मिलेगा, तभी आपके वॉलेट को एक्टिव माना जाएगा। तो आप उतना मार्जिन लेके कॉइन्स को खरीदिए ताकि आपकी ये कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाए। तो दोस्तों वॉलेट फोर्जिंग जो है वो मैं कहूँगा कि लॉटरी की तरह है। अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए कम रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट 101 102 कॉइन्स आपके पास होने चाहिए। पर अगर आपको रेगुलरली रिवॉर्ड्स कुछ न कुछ चाहिए तो आप सर्वर कॉइन डेलीगेशन फोर्जिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे और इसके लिए आपको ऑनलाइन रहने की भी ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों रिवॉर्ड्स कितने सब्सटेंशियल हैं, कि आपको इसका रिस्क लेना है कि नहीं, कि आपको लॉटरी जैसे सिस्टम में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप इसको कितना वैल्यू देते हैं, आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू मेटा हैश कॉइन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में बेझिझक लिखिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।